तो कल की क्लोजिंग तो सबको पता ही है। और आज है ट्यूसडे एंड वी विल बी टॉकिंग फॉर टुडे कि आज मार्केट क्या कर सकता है, क्या होना चाहिए, और मार्केट को अब कौन से क्यूज काम आएंगे। देखिए, कल यूएस मार्केट तो थोड़ा, डाउ थोड़ा स्लगिश था एंड नास्डैक और एसएनपी ये थोड़े पॉजिटिव थे। लेकिन हमारी जो गिफ्ट निफ्टी थी वो नेगेटिव होके अभी पॉजिटिव हुई है। अभी फिलहाल फ्लैट चल रही है। लेकिन कल के अगर हम एफ आई आईज डी आई आईज के फिगर्स देखें तो एफ आई आईज ने सिर्फ 238 करोड़ का सेलिंग किया है और डी आई आईज ने 3588 करोड़ का बाइंग किया है। इन स्पाइट ऑफ डॉलर इतना, मतलब इंडियन रूपी इतना टूटा है अभी। इंडियन रूपी 84.77 पे ट्रेड कर रहा है। आई एम श्योर के 85 मुझे लगता है कि ये ही हफ्ते में पार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इफ एंड बट आता है। मार्केट्स आर वेटिंग फॉर द आरबीआई पॉलिसी। और जहाँ तक मैंने, मतलब जैसे मैंने कल कहा था कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि रेट कट हो रहा है, इस वजह से जो है आईएनआर पे प्रेशर है। इस वजह से आईएनआर आईएनआर जो है वो टूटा हुआ है। लेकिन इसकी वजह से बाकी सारे सेक्टर्स जो है जैसे कि आईटी, फार्मा, ये सब में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मार्केट विल बी 50% माइनस 50% प्लस। तो यानी कि वो वहीं का वहीं रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। अगर मार्केट, अगर किसी सेक्टर पे प्रेशर रहेगा तो वो होगा बैंक निफ्टी। और जैसे मैंने कल आपको कहा था कि बैंक निफ्टी में फिलहाल ये हफ्ते हमें अवॉइड करना है, खास करके थर्सडे तक, जब तक वो ये गैप फिल नहीं करता। अगर आज फिल कर देता है देन यू कैन गो लॉन्ग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। 51,200 से लेके 50,900 विल बी द लेवल्स जहाँ पे ये लोग पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पैनिक में ही जो है आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। एंड टारगेट विल बी जो आप चाहो, 52, 53, वॉट एवर। लेकिन अगर आप ले रहे हो तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर जनवरी कॉल्स। ठीक है। और अगर दिसंबर का ही लेना है तो फिर करंट स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा या फिर 51,500 ऐसा कुछ नजदीक का लीजिएगा ताकि प्रीमियम मेल्टिंग का ज्यादा टेंशन ना हो। ठीक है। बाकी स्टॉक वाइज बजाज फाइनेंस, आज फाइनेंशियल निफ्टी का ये है, एक्सपायरी होगा। नहीं, एक्चुअली मैं ये वीकली में नहीं करता तो मेरे मेरे दिमाग में फिलहाल ये है नहीं है। लेकिन जो भी है, बजाज फाइनेंस जो है ये मुझे लगता है कि आज आउट परफॉर्म करना चाहिए बिकॉज इसने कल एक ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट टेस्टिंग के लिए मे बी एक बार 6577 तक एक बार आ सकता है। यहाँ से 70-75 पॉइंट माइनस हो सकता है, और लेकिन वहां पे सपोर्ट लेके वो ऊपर ही जाएगा। तो अगर आपको 657780 के आसपास बजाज फाइनेंस आता दिखे, यू कैन गो लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। रिलायंस ने भी ब्रेकआउट दिया है कल। और इसका ब्रेकआउट लेवल, मुझे एक्चुअली ब्रेकआउट तो इसने परसों को ही दे दिया था, यानी कि फ्राइडे को ही दे दिया था, कल इसने कंफर्म किया हुआ है। तो रिलायंस में ब्रेकआउट है। तो रिलायंस में यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग द लॉन्ग पोजीशन फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ 1350 एंड देन 1400। पीवीआर, पीवीआर तो जैसे मैंने कल ही कहा था कि ये लेवल पे उसको शायद रेजिस्टेंस मिले या फिर वो ये लेवल को पार कर जावे। अब देखना होगा कि एडवांस बुकिंग का क्या हाल है। और यही जो मूवी आ रही है फ्राइडे को, तो और अगर वो मूवी सच में अगर सुपर हिट हो गई तो पीवीआर जो है ये 1650 का लेवल भी पार कर देगा। ठीक है। आज के लिए इस पे नजर रखी जा सकती है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज अगर आज आपको पॉजिटिव मिलता है, अगर नेगेटिव हुआ तो आप बाय करिएगा ही। बिकॉज क्या है कि आरती इंडस्ट्रीज में काफ़ी टाइम से एक स्लो डाउन आया हुआ है। तो और ये केमिकल स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि बाकी केमिकल स्टॉक की तरह ये भी जो है दिन रहते पिकअप लेना चाहिए। ठीक है। बाकी जो हमारे दूसरे केमिकल स्टॉक्स थे जो मैंने कल दिए थे, पीआई इंडस्ट्रीज, आज एनर्जी मुझे लगता है कि अच्छा करना चाहिए। आज एनर्जी का दिन हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए 84.74 चल रहा है जबकि डॉलर इंडेक्स सिर्फ 106 पे है। तो आईएनआर का कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी पे प्रेशर होगा। तो बैंक निफ्टी को फिलहाल अवॉइड करिएगा अनलेस एंड अनटिल ये 1000 पॉइंट का करेक्शन ना दे दे। निफ्टी में मुझे नहीं नहीं लगता कि अभी इतनी गिरावट आएगी। 150 से लेके 24,000 का जो जोन होगा, ये जो दायरा है, बस यही उसका
यही उसका मतलब रहेगा। ये बैंक निफ्टी जो है ये ब्लू लाइन के नीचे आई डोंट थिंक सो आएगा। ठीक है। क्लोज तो बिल्कुल नहीं करेगा, हो सकता है कि एक बार अगर पैनिक हुआ तो मे बी एक बार आ भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये ब्लू लाइन से काफी ऊपर है। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि निफ्टी में जो है वो 150 का सपोर्ट लेता भी है या क्या करता है। आइए एक बार देख ही लेते हैं कि 150 आ रहा है ना फिगर। 24,301 का कल का हाई था और 24,008 का लो था। तो इसका हाँ 154 का उसका सेंटर पॉइंट बनता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा। और अगर ये 154 ब्रेक करता है तो 24,000 तक एक बार फिर से दर्शन करवा सकता है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये 24,000 से लेके 23,800 या 850, ये जो भी लेवल आपको मिले वो बाइंग लेवल ही होंगे। तो उसके उसके नीचे आई डोंट थिंक सो निफ्टी क्लोज करेगा। तो बस ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन में बने रहिएगा। जहां तक बजाज फाइनेंस की बात है, देखिए हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो दूर का है। ठीक है। अब जैसे जैसे स्टॉक उसके नजदीक जाएगा वैसे वैसे उसमें मूवमेंट आएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अगर जैसे ये 7,000 का लेवल पार करेगा वैसे जो है 7,200 500 के कॉल में भी जो है मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा और बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी। पूरा महीना है हमारे पास में, एटलीस्ट एटलीस्ट 10 तारीख तक हम देखते हैं बजाज फाइनेंस का क्या हाल है। ठीक है ना। चलिए बस इतना ही है, बाकी देखते हैं दिन रहते मार्केट क्या क्या दिखाता है। इन बिटवीन कुछ होगा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम 3:30 बजे के बाद बात करेंगे। और जिन लोगों को भी सर्विस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है जेन्यूनली मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करिएगा और ये बताइएगा कि आपको 3 महीने की ज्वाइन करनी है, 6 महीने की, 12 महीने की, 24 महीने की या फिर 36 महीने की, या फिर एक टाइम वन टाइम पेमेंट करके सीधा लाइफ टाइम में आना है। तो वो अभी चॉइस आपके ऊपर है। सेम नंबर पे गूगल पे है, मैंने सारे चार्जेस जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग ट्रेड्स। इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, और ये अमाउंट में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है और ना ही ये अमाउंट रिफंडेबल है। ठीक है। तो जो लोग भी जेन्यूनली कुछ ट्रेड करना चाहे, कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड सी यू आफ्टर मार्केट और मे बी ड्यूरिंग द मार्केट, प्रोवाइडेड ये वीडियो को आप लाइक करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।